परिमल जी, ये सीधे सीधे तो आप ही के पूरे वोट बैंक की घेराबंदी चल रही है क्या विपक्ष की? एक तरफ आपका ईबीसी वोटर, जिस पर पहले ही आरजेडी और कांग्रेस लगातार जो है निगाहें डालकर बैठी है। अब अगर एआईएमआईएम भी साथ आ गई तो वो जो 10 से 15% जो मुस्लिम वोट जो अब तक आपके खाते में जाता दिखता है, वो माइनॉरिटी वोट, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है फिर तो। परिमल जी देखिए पूजा जी, जो हाई पावर ये लोग महागठबंधन के में शामिल जो पार्टियां जो कर रही हैं, एक्चुअली वो घबराई हुई है। जिस तरह बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिकता की आंधी चल रही है, ये समझ चुके हैं। और प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्ग के लिए जो विकास हमारे आदरणीय नेता ने सुनिश्चित किया, उसके कारण जीत हमारी सुनिश्चित है। और 25 से 30 हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये घबराए हुए हैं। देखिए, जब घबराते हैं कि आप समझिए, कांग्रेस जैसे अभी तो इस डिबेट में शामिल नहीं है, 2014 में कांग्रेस की सरकार ही थी और उन्होंने ही ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया था। कंपटीशन में नहीं मानते। नहीं, आज 2014 में मात्र 44 हैं सीटों पर सिमट गई। जहां तक जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न है और यह इलेक्शन कमीशन का प्रश्न है, मैं एक बात महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि 2003 में जिसको आधार माना गया है, 2003 में एक्सटेंसिव रिवीजन हुए थे इलेक्टोरल लॉ के। अभी इंटेंसिव हो रहा है। जब एक्सटेंसिव होते हैं तो अधिक समय लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ। इंटेंसिव में जो घटे बढ़े हैं, जो सुधार की आवश्यकता होती है, वो करता है। आप समझिए कि 3 महीना पहले तो ऐसे भी समरी डिवीजन हुआ है, तो समय के आधार पर इन लोग का हाई तो वो बचाने का टाइमिंग पर ही तो सवाल है ना परिमल जी। यही गलत सवाल है। 20 साल से आप बिहार में हैं, 11 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है और याद अब आई है। अरे सरकार है, लेकिन आप समझिए ना कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग संविधान में आस्था करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। हम लोग अदरवाइज पर्टिकुलरली उसके क्रियाकलापों में छेड़छाड़ नहीं करते अनटिल एंड अनलेस की किसी के इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसके बाद फिर समय दिया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, फिर इलेक्शन कमीशन के यहाँ अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील का प्रावधान भी है। तो और जहां तक तो ये सवाल नहीं होते, आप पर वोट की चोट का आरोप नहीं लगता, गरीबों के हक को मारने का आरोप नहीं लगता। रेगुलर वर्क के लिए चुनाव जो सर्वदलीय बैठक की परिपाटी भारत में नहीं रही है अभी तक, मैं जैसा मानता हूँ। हाँ, स्पेशल जैसे मान की जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि लगता है, उसके पहले तो चुनाव करता ही है। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल चिल्ला के कह रहा है कि गरीबों की हकमारी। तो मैं आपको बतला दूं, बिहार में गरीबी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यदि देखिए, बिहार के ज्योग्राफिकल कंडीशन को आप देखिए, मैदानी क्षेत्र है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें पशुपालन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। लेकिन ये तो चारा भी खा गए। चारा खा के लोगों को गरीब बनाने वाली पार्टी ये है। तो और कांग्रेस और इनकी जो गलबहियां चलती है, ये दोनों बिहार के विकास को अवरुद्ध करने वाली पार्टी है और जनता जानती है। दूसरी बात, जहां तक माइनॉरिटी भाइयों का प्रश्न है, मैं आपको बतला दूं कि हम लोग सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या उसके वो सिंबॉलिक सपोर्ट की बात नहीं करते, हम लोग मास सपोर्ट की बात करते हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड बिल पारित हो रहा था, आप समझे कि जो तो आपके कार्यकाल में भी बिहार से गरीबी हटी नहीं है। सारे पॉजिटिव पार्ट थे, अभी भी तीसरा गरीब राज्यों की लिस्ट में आता है, अभी तीसरा ही तीसरे नंबर पर है। लेकिन गरीबी अभी भी बिहार से गई नहीं।